वेलकम बैक मेरी यूट्यूब फैमिली और आपका आज एक बार फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। क्योंकि आज हम एक नई कमांड लेके आए हैं कंप्रेस और अनकम्प्रेस से रिलेटेड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गनजिप कमांड के बारे में कि गनजिप कमांड का यूज़ किया जाता है कंप्रेस और अनकम्प्रेस में। तो दोस्तों जो गनजिप कमांड है हमने पीछे भी gzip कमांड पढ़ा था, उसी का ही एक रिलेटेड कमांड है गनजिप कमांड। मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ यहाँ पर GUN गनजिप कमांड, ठीक है। तो इस कमांड का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों यहाँ पर कंप्रेस और अनकम्प्रेस्ड में किया जाता है। मैं आपको इसका मैनुअल भी दिखा देता हूँ गनजिप, जो कि सेम gzip कमांड की जैसा ही है, ठीक है। तो जैसे आप gzip कमांड यूज़ कर सकते हैं या फिर गनजिप कमांड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर gcat भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों कमांड एक जैसे ही वर्क करेंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको बताना कि gzip क्या होती है, गनजिप क्या होती है, gcat क्या होती है। इसलिए मैं सभी पर एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको जानना ज़रूरी है कि gzip, गनजिप और gcat कैसे वर्क करती है। तो सेम जैसे कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको gzip कमांड का यूज़ आता है तो गनजिप भी आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए इसको क्विट करते हैं और थोड़ा गनजिप के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गनजिप जो कमांड है उसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर फाइल को कंप्रेस और अनकम्प्रेस करने में। सो मेरे पास यहाँ पर अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं अभी मेन डायरेक्टरी में हूँ। मैं चेंज डायरेक्टरी करके हमारी एक्सपेरिमेंट वाली डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, LL करते हैं, क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो LL करते हैं और यहाँ पर हम रूट पर लॉगिन कर लेते हैं ताकि बार बार हमको सूडो लगाना ना पड़े, क्योंकि अभी हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर चाहेंगे कि बार बार हमको पासवर्ड ना देना पड़े। तो sudo su करता हूँ और सुपर यूज़र का पासवर्ड देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हम रूट पर लॉगिन हो चुके हैं। एंड देन मैं LL प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर दो फाइल्स हैं, एक नॉर्मल फाइल है, एक उसका कंप्रेस्ड है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि अब जैसे ये वाली फाइल है, ठीक है। सबसे मैंने इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। मैं आपका एक न्यू तरीके से बताना चाहूँगा, तो इन दोनों को डिलीट कर दिया जाए पहले। सो क्लियर कर देता हूँ, CLEAR क्लियर। एंड देन मैं आपको कह रहा एक फाइल क्रिएट करके बता देता हूँ, कैट ग्रेटर देन, एंड यहाँ पर फाइल क्रिएट करता हूँ file.txt, ओके। एंड इसमें कुछ डाटा लिख देता हूँ, सब्सक्राइब अवर चैनल, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्या है जरूरी रहता है मेरे लिए, मेरे भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो कंट्रोल D से इसको सेव कर लेते हैं। एंड देन ये सेव हो गया है। तो आप देखेंगे कि हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसका कुछ 22 समथिंग बाइट्स में इसका फाइल साइज बन गया है। file.txt इसका नाम हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इसको कंप्रेस करना, वो भी गनजिप कमांड के थ्रू। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले आप सिंटैक्स आता है C, ये तो गई गनजिप कमांड। गनजिप के कमांड के साथ अगर हम C लगाते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं .txt, मुझे माफ़ कीजिएगा ये जो शोर हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्या है कि अब बाहर DJ बज रहे हैं और उनकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है और मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ बताइए आप। सो कोई बात नहीं, झेल रहे हैं। तो फाइल जो है, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं .txt एंड देखेगा नॉट gzip फॉर्मेट, ओके। तो ये बता रहा है कि जो गनजिप कमांड है वो gz फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं शो कर सकते। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले इसको कंप्रेस कर लेता हूँ gzip कमांड के थ्रू। तो gzip कमांड अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली प्लेलिस्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है। सो gzip लगा देता हूँ और यहाँ पर कंप्रेस भी कर देता हूँ इसको K का यूज़ करके, और यहाँ पर लिख देता हूँ file.txt। एंड देन आप देखेंगे कि हमारी जो फाइल है कंप्रेस्ड आ गई है, gz फॉर्मेट में आ चुकी है। अब मैं गनजिप कमांड का यूज़ करके इसको आपको दिखाऊंगा। गनजिप एंड यहाँ पे C लगाएंगे और फाइल लगाएंगे और आप देखेंगे कि सब्सक्राइब ओवर चैनल, ठीक है। ये इस तरीके से इसने हमारे जो फाइल के अंदर का डाटा शो कर दिया। यानी कि C सिंटैक्स क्या करेगा, गनजिप कमांड के साथ फाइल के अंदर का जो भी डाटा है उसको शो करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जाते हैं गनजिप कमांड के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास K का यूज़ मैंने आपको बताया था कि अगर
इसका यूज़ किया जाता है वैसे जहाँ तक आपकी एक्चुअल फाइल भी रहे और पुरानी फाइल डिलीट भी ना हो, इसलिए आप के का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो कंप्रेस्ड फाइल है ये भी रहे और एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये भी आ जाए। तो आप डीकम्प्रेस करने में ज़्यादातर जो गनजिप कमांड है उसका फाइल को डीकम्प्रेस करने में यूज़ किया जाता है, स्पेशली तौर पर मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पर अगर मैं डी लगाता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो ये पूछेगा कि ऑलरेडी एक्सेस्ड है, क्योंकि हमारी ये फाइल .txt पहले से ही एक्सेस्ड है। तो हम इसको यस कर देते हैं, हाँ भाई रिप्लेस कर दो, और एल करके देखेंगे तो हमारी ये जो न्यू फाइल है अभी 3:15 पे 55 पर अपडेट कर दी गई है। ये देखो इस तरीके से। तो ये क्या करता है कि फाइल को ओवरराइट कर दिया और यहाँ पर हमें अपडेट में पहुँचा दिया। ठीक है, इस तरीके से एक्चुअल फाइल भी रहेगी और यहाँ पर न्यू फाइल जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आती है, जितनी भी फाइलें होंगी वो भी यहाँ पर आ जाती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कंटेंट। मैं आपको एक और बहुत ही बढ़िया फाइल का बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल बना दे रहा हूँ, TOUCH टच फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 एंड देन एंटर। अब देखेंगे हमारे पास 3 फाइलें हैं। ठीक है, इनको एक मैं कंप्रेस्ड कर देता हूँ gzip के थ्रू कंप्रेस्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके एंड देन अब मैं फाइलों का नाम लिख लेता हूँ, फाइल 1, ठीक है, फाइल 2, फाइल 3 एंड देन यहाँ पर मैं लगाता हूँ ग्रेटर देन एंड देन इसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर फाइल जो हमारी कंप्रेस्ड फाइल होगी, फाइल.gz एंड हिट एंटर। एल करके देखते हैं कि हमारी ये जो फाइल है फाइल.gz यहाँ पर क्रिएट हो गई है और हमने ये तीनों फाइल बनाई थी। अब इनको रिमूव करने का टाइम आ गया ताकि हम देख सकें कि हम जो के कमांड लगाते हैं इससे ये 3 एक्स्ट्रा फाइल भी ये जो कहते हैं कंप्रेस होती हैं नहीं होती। इसने क्या एक जिप फाइल बना दी है जीजेड में, तो उसको हम अनकम्प्रेस्ड करके देखेंगे। क्या है कि गन जिप कमांड का यूज ज़्यादातर अनकम्प्रेस्ड करने में ही किया जाता है। तो यहाँ पर मैं रिमूव कमांड लगाऊंगा और यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल 1 फाइल 2 एंड फाइल 3 एंड देन हिट एंटर। ये पूछेगा यस एल करके देखेंगे हमारी तीनों फाइलें हो गई। अब गनजिप कमांड का यूज़ करने का टाइम आ गया है। यहाँ पर करूँगा डी का यूज़ करेंगे डी कंप्रेस करने के लिए, के का यूज़ करेंगे जो हमारी जो कंप्रेस्ड फाइल है वो भी रहे और फाइलें डी कंप्रेस्ड भी हो जाए। तो फाइल.gz एंड हिट एंटर और यहाँ पर देखेंगे कि हमारी ओ माय गॉड क्या ही बात है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ देखने को मिली कि हमारी एक ही फाइल कंप्रेस्ड हुई थी। यानी कि हमें यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि ये जो कंप्रेस कमांड है मल्टीपल फाइल्स को कंप्रेस नहीं करेगी एक बार में, ओनली आपकी एक ही फाइल को कंप्रेस कर पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरा उद्देश्य यही था समझाने का, अगर आप एक साथ मल्टीपल फाइल कंप्रेस कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी आप मल्टीपल फाइल कंप्रेस करते हैं ये एक ही फाइल को कंप्रेस करेगा, एक ही फाइल लेगा उनमें से। तो ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि आपको हमेशा एक ही फाइल कंप्रेस करना है। तो आपको सिंटैक्स मैंने बता दिया डी और के, इस तरीके से आप अनकम्प्रेस कर सकते हैं फाइल को। डी का यूज़ किया, डी सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है डी कंप्रेस करने में, के का यूज़ किया जाता है एक्चुअल फाइल रखने में, और बाकी मैं gzip कमांड में बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर करता हूँ और आपको सीधी सिंपल एक्चुअल 100 बात की एक बात बता रहा हूँ। gzip कमांड का गनजिप कमांड का यूज़ आप जब भी करें, गनजिप कमांड का यूज़, इसका यूज़ हमको करना है डीकम्प्रेस करने के लिए, साथ ही साथ के का यूज़ करना है जो कि हमारा जो डीकम्प्रेस वाला फाइल है वो भी रहे और साथ ही फाइल उसकी जो कंप्रेस कर रखी है वो भी डीकम्प्रेस हो जाए और वो भी दोनों फाइल रहे हैं, यानी कि फाइल डिलीट नहीं होना चाहिए हमारी। और इसका सी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको देखना भी है साथ साथ उस फाइल का नाम जो भी फाइल है। ठीक है, इस तरीके से हम फाइल.txt है ना, इस तरीके से हम देख सकते हैं उस फाइल का। देख लो इसने शो भी कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती थी, देखिए एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर वी लगाता तो ये परसेंटेज भी शो करता मुझे। ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी शो कर रहा है,
यानी कि वी का यूज करते हैं परसेंटेज देखने के लिए, सी का यूज करते हैं यहाँ पर कि फाइल के अंदर डाटा क्या है वो देखने के लिए, के का यूज करते हैं यहाँ पर फाइल भी रहे वो भी रहे, और डी का यूज करते हैं डीकम्प्रेस करने में। तो ये था गनजिप कमांड। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।